बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम कैस था। कैस अपनी बीवी फाखिरा और अपने बेटे के साथ एक झोपड़ी में रहता था। कैस मेहनती तो था मगर उसका दिल इत्मीनान से खाली था। वो रोजाना जंगल में जाता, सारा दिन लकड़ियां काटता और उनके गट्ठड़ बनाकर शाम के वक्त वो लकड़ियां बाजार में बेचता। शाम ढलते ढलते कुछ खाना लेकर थका हारा वापस लौट आता। चाहे दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहे, पैसे और माल की कमी की वजह से उसके दिल की आग कभी ठंडी न होती थी। वो हर रात अपनी किस्मत को कोसते हुए सोता और हर सुबह इसी गुस्से के साथ उठता कि जाने कब मेरी किस्मत बदलेगी और कब मैं भी बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारूंगा। एक सुबह जब कैस कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ जाने ही वाला था कि उसकी बीवी फाखिरा ने आहिस्ता से कहा, आज फिर इतनी बेचैनी क्यों है? कभी तो मुस्कुराकर अपने काम पर जाया करो। कैस सख्त लहजे में बोला, मैं एक लकड़हारा हूं, कोई ताजिर नहीं। मेरी मेहनत तो किसी भी लायक नहीं है और तुम कहती हो कि मैं खुश रहूं। फाखिरा ने आहिस्ता से कहा, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ने हमें इतना तो दिया ही है कि हमारा बच्चा भूखा न सोए। इससे बड़ा खजाना और क्या होगा? ये सुनते ही कैस का गुस्सा और भड़क उठा। वो बोला, तुम्हें मेरी हालत समझ नहीं आती। दूसरों की बीवियां चाहती हैं कि उनके शौहर अमीर बन जाएं और तुम इस गरीबी में ही मुतमईन हो। मजीद कोई बात किए बगैर कैस झोंपड़ी से बाहर निकल गया। बाजार में थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी मुलाकात गांव के सरदार से हो गई। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है कैस, आज सुबह ही इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कैस बोला, मेरी परेशानी मेरी बीवी है। वो चाहती है कि मैं हर हाल में खुश रहूं, जैसे इस जिंदगी में कोई दुख ही ना हो। सरदार ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, फाखिरा जैसी बीवी किस्मत से मिलती है। वो साबिर और समझदार औरत है। ये सुनकर कैस बोला, मेरी बीवी नादान है। उसे मालूम नहीं कि गरीबी इंसान को अंदर से कैसे तोड़ देती है। सरदार ने कुछ न कहा। कैस आगे बढ़ा और जंगल की तरफ चला गया। जंगल के अंदर सबसे गहरे हिस्से में उसकी नजर एक निहायत बड़े और कदीम दरख्त पर पड़ी। कैस के दिल में लालच जाग उठा। उसने अपने आप से कहा, अगर यह दरख्त काट लिया जाए तो मेरी गरीबी भी कट जाएगी। उसने कुल्हाड़ा उठाया कि अचानक वहां पर एक बुजुर्ग नजूमी वहां आन पहुंचा। उसने कैस को आवाज दी, रुको ए इंसान, इस दरख्त पर कुल्हाड़ा चलाने का हक तुम्हें नहीं। कैस ने कांपते लहजे में कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो? बूढ़े नजूमी ने कहा, मैं इस जंगल का सदियों से रहायशी हूं। तुम ये बताओ कि तुम इस दरख्त को क्यों काट रहे हो? कैस ने जवाब दिया, मैं रोज मेहनत करता हूं, थोड़ी बहुत लकड़ियां ही जमा कर पाता हूं, जिनसे मेरा बनता ही कुछ नहीं। लेकिन अगर इस बड़े दरख्त को काट लूंगा तो कुछ पैसे ज्यादा बन जाएंगे, बीवी बच्चे खुश होंगे और कई दिन भी अच्छे गुजर जाएंगे। कैस की बात सुनकर बूढ़े नजूमी ने कहा, अगर तुम इस दरख्त को न काटो तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं और तुम्हें सिर्फ एक ही ख्वाहिश मांगने का हक होगा। कैस के दिल में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। एक ख्वाहिश, सिर्फ एक ख्वाहिश। उसका दिल दौलत की तरफ भागा। कैस ने अपने आप से कहा, अगर मैं ढेर सारी दौलत मांग लूं मगर दौलत तो एक दिन खत्म हो जाएगी। वो अपने ही ख्यालात में उलझ गया। कैस के दिल में अचानक अपनी बीवी की तस्वीर उभरी। वो बोला, मुझे अपनी बीवी से बात करनी होगी। बूढ़े नजूमी ने सर हिलाया, जाओ तुम बात कर लो, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। कैस जंगल से निकलकर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी फाखिरा को सारी बात बता दी। फाखिरा ने गौर से सब कुछ सुना, फिर बोली, अगर वाकई नजूमी ने एक ख्वाहिश मांगने को कहा है तो उनसे कनात मांग लीजिए। कैस ने उसकी तरफ यूं देखा जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। वो बोला, कनात? फाखिरा ने कहा,
हाँ, कनात सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास कनात हो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। बड़े बड़े बादशाह भी उसे नहीं खरीद सकते। कैस गुस्से से बोला, बस तुम्हें हमेशा यही नसीहत देनी होती है, सब्र शुक्र से पेट नहीं भरता। वो गुस्से में झोंपड़ी से बाहर निकल गया, मगर फाखिरा की एक बात उसके दिल में अटक गई। बादशाह। कैस दौड़ता हुआ फिर उसी कदीम दरख्त के पास पहुंचा। बूढ़े नुजूमी वहां पहले से मौजूद थे। बूढ़े नुजूमी ने कहा, तुमने क्या फैसला किया? कैस बोला, मैं बादशाह बनना चाहता हूं। मुझे बादशाहों जैसी जिंदगी चाहिए, जिस जिंदगी में कभी दौलत की कमी ना हो। बूढ़े नुजूमी बोले, बादशाह की जिंदगी बाहर से शानदार दिखती है, मगर अंदर से वो आम इंसान से कहीं ज्यादा कठिन होती है। कैस ने सर झटका और बोला, जो भी है मुझे मंजूर है, मैं यही चाहता हूं। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर बूढ़े नुजूमी ने कहा, मेरा दिल मानता है कि आज रात रियासत के बादशाह की मौत हो जाएगी। वो एक हादसा होगा, मगर तुम्हें इसका फायदा उठाना होगा। कैस सहम गया। वो शक में बोला, अगर सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया तो? बूढ़े नुजूमी बोले, नहीं, तुम्हें बस बेखौफ बनकर यह कहना होगा कि तुमने बादशाह को मारा है और इस काम में बादशाह का वजीर तुम्हारा साथ देगा। इतना कहकर बूढ़ा नुजूमी वहां से चला गया और कैस भी वापस घर लौट आया। जब रात गहरी होने लगी, कैस ने एक पुरानी तलवार उठाई और सीधा महल की तरफ चला। खुशकिस्मती से उस दिन महल में पहरा नहीं था। वो बगैर किसी रकाउट के महल के अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा उस जगह पहुंच गया जहां छत के बिल्कुल नीचे खुला सहन था, और अचानक छत पर टहलते हुए बादशाह नजर आए। बादशाह गहरी फिक्र में डूबे हुए थे। अचानक उसका पांव फिसल गया। अगले ही पल बादशाह ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। जमीन पर गिरते ही चंद लम्हों में सिपाही दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने जो देखा, एक अजनबी शख्स हाथ में तलवार पकड़े बादशाह के बेजान जिस्म के पास खड़ा था। कैस बुलंद आवाज में बोला, बादशाह को मैंने मारा है और अब यह मेरी सल्तनत होगी। उसके चेहरे पर खौफ न था और यही बात सिपाहियों को डरा गई। इसी वक्त वहां वजीर पहुंचा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए इत्मीनान चमक उठा। वजीर सख्त लहजे में बोला, तो तुमने बादशाह का कत्ल किया है? कैस ने कहा, हां, और अब मैं इस सल्तनत का बादशाह बनूंगा। वजीर कुछ देर सोचता रहा और फिर सिपाहियों की तरफ मुड़कर बोला, हमारी सल्तनत की यही रिवायत है, जो ताकतवर होता है वही हुक्मरानी करता है। आज से यही शख्स नया बादशाह होगा। कैस का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। वो आगे बढ़ा और तख्त की तरफ चला गया। उसके दिल में एक ख्याल गूंज रहा था, मैं अब बादशाह हूं। फिर उसे शाही लिबास पहना दिए गए। चंद ही लम्हों में नए बादशाह कैस ने हुक्म दिया, साबिका बादशाह की बीवी मलिका समीना और उनके बेटे को दरबार में लाया जाए। मलिका की आंखों में आंसू थे। कैस ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें अभी मरवा सकता हूं, मगर मैं रहम कर रहा हूं। तुम अपने बेटे को लेकर अभी सल्तनत छोड़ दो। अगर कभी वापस आने की कोशिश की तो अंजाम वही होगा जो तुम्हारे शौहर का हुआ। मलिका समीना कुछ न बोल सकी। वो अपने बेटे का हाथ थामे आंसुओं के साथ महल से बाहर निकल गई। कैस ने हुक्म दिया और उसकी बीवी समीना और बेटा अरबाज फौरन महल में आ गए। जब फाखिरा ने अपने शौहर को तख्त पर बैठे देखा तो वो हैरान रह गई। फाखिरा बोली, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कैस ने फख्र से कहा, यह सब मेरी अकल का कमाल है। अब यह सल्तनत हमारी है। दूसरी तरफ अंधेरी रात में घने जंगल के बीच मलिका समीना अपने बेटे सकलैन का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी। सकलैन बार बार रुक जाता। वो डरते हुए कहता, मां, हम कहां जाएंगे? मलिका समीना की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर उसने खुद को संभाला और कांपते लहजे में बोली, बेटा, तुम गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। कुछ देर चले और तभी दूर से एक मध्यम सी रोशनी नजर आई, एक छोटी सी कुटिया। मलिका समीना ने उम्मीद की आखिरी डोर थामते हुए
कुटिया के अंदर कदम रखा। अंदर एक बूढ़े दरवेश मुराकबा की हालत में बैठे थे। मलिका ने कहा, ऐ दरवेश, मैं और मेरा बेटा मुसीबत में हैं, मेहरबानी करके हमें पनाह दीजिए। दरवेश ने आहिस्ता से आंखें खोले। उनकी निगाह सीधा मलिका के चेहरे पर गई। ये बुजुर्ग दरवेश माऊन थे। उन्होंने सुकून से कहा, आप मलिका समीना और बच्चा शहजादा सकलैन। मलिका हैरान रह गई। वो बोली, आप हमें जानते हैं? फिर उसने दरवेश को अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुना दी। कुछ देर बाद दरवेश ने कहा, मलिका, तुम्हारा दुख आरिजी है, इंसाफ का वक्त अभी बाकी है। उन्होंने अपनी कुटिया की तरफ इशारा किया और बोले, अब ये ठिकाना ही आज से तुम्हारा घर है। मलिका समीना ने सर झुका दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। जंगल ने सकलैन को सख्त जान बनाया। भूख ने उसे सब्र सिखाया और दरवेश माउन ने उसे इल्म दिया। सकलैन अब बड़ा हो चुका था। वो एक जंगजू बन चुका था। इधर महल में कैस का तख्त डगमगाने लगा था। अवाम की शिकायतें बढ़ चुकी थीं। अरबाज का जुल्म हद से गुजर चुका था। फाखिरा ने अपने शौहर कैस को समझाते हुए कहा, इक्तिदार से पहले इंसाफ होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो ये महल भी जाता रहेगा। कैस अक्सर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो सारी सारी रात अपने कमरे में परेशान बैठा रहता था। उसे बादशाहत तो मिल गई थी, लेकिन उसके पास दिल का सुकून एक लम्हे के लिए भी मैसर नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 बरस गुजर गए। इसी दौरान मलिका समीना बीमार पड़ गई। एक रात उन्होंने अपने बेटे का हाथ थामा और बहुत कमजोर आवाज में बोली, बेटा, दरवेश से इस राज के बारे में जरूर पूछना। और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सकलैन टूट चुका था। उसने दुखी दिल के साथ अपनी मां की आखिरी रसूमात अदा की। वो चुपके से दरवेश माउन के पास जा पहुंचा। सकलैन ने पुख्ता आवाज में कहा, बाबा जी, मां की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं वो राज जानूं। अब आप मुझसे सच न छुपाइए। दरवेश माउन संगीन आवाज में बोले, सुनो सकलैन, तुम्हारे वालिद की मौत कत्ल न थी, वो एक हादिसा था। सकलैन चौंक गया। वो बोला, तो फिर तख्त? दरवेश माउन ने कहा, तख्त धोखे से छीना गया है। एक लकड़हारा बेईमानी से तख्त नशीन हुआ है। बेशक होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह की करनी थी कि तुम्हारे बाप को मौत आनी थी, और इसका फायदा इस लकड़हारे ने उठाया है। दरवेश ने उसे पूरी दास्तान सुना दी। तख्त के हकीकी वारिस तुम हो। अब वक्त आ गया है इंसाफ के लिए खड़े होने का। सकलैन ने तलवार उठाई। उसकी आंखों में आंसू न थे, सिर्फ अज़्म था। उसने कहा, बाबा जी, मैं जंग नहीं चाहता, मगर जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है। दरवेश ने उसे दुआ दी। जाओ बेटा, सच तुम्हारा सहारा है, सब्र तुम्हारी ढाल है। इधर सुबह होते ही दरवेश की कुटिया से एक जंगजू निकला जिसका नाम था सकलैन। कंधे पर कमान, हाथ में तलवार और दिल में एक ही हदफ, अपनी सल्तनत वापस लेना। सकलैन अपनी तैयारी के साथ महल की तरफ रवाना था। उसे कुछ भी करके अपने बाप का तख्त वापस लेना था। दरबार में सब कुछ मामूल के मुताबिक जा रहा था। अचानक दरबार के दरवाजे खुले। भारी कदमों की गूंज के साथ एक जवान जंगजू अंदर आया। कंधे पर कमान, कमर में तलवार और आंखों में वो इर्तिमाद जो सिर्फ सच से पैदा होता है। कैस ने सख्त आवाज में कहा, तुम कौन हो और हथियारों के साथ शाही दरबार में आने की हिम्मत कैसे की? सकलैन ने बगैर झुके गरजते हुए कहा, मैं साबिका बादशाह का बेटा सकलैन हूं और आज अपनी छीनी हुई सल्तनत वापस लेने आया हूं। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। कैस के चेहरे का रंग उड़ गया। कैस बोला, यह तो सरासर झूठ है, यह जरूर दुश्मन की कोई साजिश है। सकलैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, झूठ तुम्हारा तख्त है और साजिश तुम्हारी बादशाहत है जो तुमने धोखे से कायम कर रखी है। तभी दरबारी आलिम आगे आए और बोले,
अगर ये शहजादा है तो रिवायत के मुताबिक उसे लड़ाई का हक है। कैस हिचकिचाया। तभी उसका बेटा अरबाज आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुरूर था। वो बोला, अगर सल्तनत चाहिए तो पहले मुझे हराओ। थकलैन ने सर हिलाया। दरबार के सहन में लड़ाई शुरू हो गई। अरबाज ने पूरी ताकत से वार किया, मगर उसकी तलवार भारी थी और दिल में गुरूर भरा हुआ था। थकलैन का वार संजीदा था, तरबियत और सब्र से भरा हुआ। उसका पहला ही वार दुरुस्त था। अरबाज की तलवार टूट गई। दूसरे वार में अरबाज जमीन पर गिर पड़ा। वो जख्मी हो चुका था, मगर जिंदा था। थकलैन ने संगीन आवाज में कहा, यह इख्तिदार की जंग थी, कत्ल की नहीं। अब सारी निगाहें कैस पर ठहर गईं। थकलैन ने कहा, अब तुम्हारी बारी है कैस, या तो मुझसे जंग करो या तख्त छोड़ दो। इस सल्तनत का यही कानून है, ताकतवर ही हुक्मरानी करता है। कैस जान गया कि वो हार चुका है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने टूटे लहजे में कहा, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। थकलैन ने आगे बढ़कर उसे तख्त से नीचे उतार दिया। वो बोला, तुम्हारी सजा मौत नहीं, इस रियासत से जलावतनी है। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, वजीर को कैदी बना लिया जाए। आज से वो उम्र भर कैद में रहेगा। यह सुनकर वजीर दंग रह गया। उसके पांव लड़खड़ा गए। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और वजीर को कैद खाने में डाल दिया गया। कैस और उसकी बीवी फाखिरा और उसके जख्मी बेटे अरबाज को शहर से बाहर जंगल में छोड़ दिया गया। वही जंगल जहां से उसके जवाल की इब्तिदा हुई थी। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। अपने आप से कह रहा था, मैंने सब कुछ पा लिया था और फिर सब कुछ खो दिया। अचानक वो नुजूमी बुजुर्ग वहां पहुंच गए और संगीन आवाज में बोले, मैंने तुम्हें तंबी की थी, बादशाह बनना आसान है, लेकिन बादशाह रहना बहुत मुश्किल। कैस ने सर झुका लिया। बूढ़े नुजूमी ने कहा, लालच का यही अंजाम होता है, और वो वहां से चले गए। रियासत को उसका सच्चा बादशाह मिल चुका था। सकलीन ने तख्त संभाला, इंसाफ, रहम और दीन के उसूलों के साथ। जबकि कैस अब जंगल में एक आम लकड़हारा था। वो फिर से अपनी सादा जिंदगी जीने लगा, मगर अब उसके पास था पुछतावे का बोझ और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, यह कि जो कनात को ठुकरा कर इख्तिदार को इख्तियार करता है, वो आखिर में दोनों खो देता है। दोस्तों, अगर अल्लाह की जात हमें एक मकाम अता करे तो हमें उसे हलाल और एहसन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि गुरूर और तकब्बुर से काम लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी और आप इसे कहां से सुन रहे हैं, मुझे लाजिमी बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।